कंपनी जैसी कंपनी 5,000 करोड़ में जमीन खरीदती है और उस जमीन पे जब करनी बसौली कसी तसले जब चलते हैं तो वो बिल्डिंगें 10,000 करोड़ रुपए में तैयार हो जाती है और वही जब उसको मालिक उसको बेचता है 25,000 करोड़ रुपए में 15,000 मुनाफा कमा के। अब 25,000 करोड़ का उस टाइम 12% जो था टैक्स था, 12% टैक्स जो सरकार के खजाने में गया। यहाँ लिखे पढ़े भाई होंगे, हिसाब नहीं लगा पाओगे जल्दी सी। हमारे जो छोटे छोटे जो एक एक दो कमरे बन रहे हैं, पूरा गांव का गांव भर सका है पूरा का पूरा। इतने भी पैसे आओ कर इतने खजाना में हम भरा। तो वो जो 4,500 करोड़ रुपए जो हमने भर रखे हैं खजाने में, वो हमारी बदौलत है। या तो हम 5 रुपए महीने के जमा कराते हैं, वो पैसा है, या फिर हम जहाँ काम कर रहे हैं वो जो टैक्स उसमें आ रहा है वो पैसा है। सरकार की एक चमन्नी नहीं। तो फिर वो इस खजाने के मालिक कैसे बन गए? जो असली खजाने के मालिक है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ में, आप इस लड़ाई का अगवा दस्ता बनिए। ये संयुक्त मोर्चा जब तक आपको अपना हक नहीं मिल जाता, उसमें जो पूरी सुविधाएं हैं वो आपके घर में नहीं पहुंच जाती, तब तक इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे, लड़ेंगे। हमारे साथ निर्माण मजदूरों के नेता, भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य के अध्यक्ष देशराज, राज्य के महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सुखवीर, यूनियन के अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। और आप सबको मालूम है कि अभी पूरे प्रदेश के निर्माण मजदूरों ने बहुत बड़ा आयोजन राज्य स्तर का यहाँ किया है श्रम मंत्री के खिलाफ। और कल ही इनकी वार्ता हरियाणा के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रम विभाग के, उनके साथ वार्ता हुई है। तो आज हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि कल क्या क्या वार्ताएं हुई हैं। देशराज जी, कल जो वार्ता हुई है हरियाणा सरकार के साथ, क्या आपके मांगों का क्या क्या निपटारा हुआ है, आप बताएं। कल जो हमारी मीटिंग हुई है, एक्चुअल में मीटिंग तो मतलब बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है और पहली बार ऐसा लगा कोई किसी अच्छे अधिकारी के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और ख़ास बात ये रही मीटिंग की कि जो संयुक्त निर्माण मोर्चा ने जो अभियान छेड़ रखा था पूरे हरियाणा में, और विशेषकर उकलाना हलके में जिस प्रकार से अभियान छेड़ रखा था, उसकी झलक अफसरों के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। तो हमारी जो मांग थी, लगभग प्रमुख जो मांगे थी 12-13 मांगे थी हमारी, और उन पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा इस मीटिंग के बाद। क्योंकि अधिकारियों ने भी ये मानना है, विशेषकर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजाशेखर उंद्रू जी, उन्होंने ये मानना है उन्होंने कि ये जो निर्माण मजदूरों के साथ जो हो रहा है पूरे हरियाणा में, ये गलत हो रहा है। क्योंकि बोर्ड है, उन्होंने खुद बोलते हुए रखा कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कमी है तो सरकारी जो अधिकारी है उनकी नीयत की ये कमी है, उनके कारण ये सब हो रहा है पूरा हरियाणा के अंदर। और इस आंदोलन का विशेषकर मैं कह सकता हूँ कि इसका प्रभाव में खुद श्रम मंत्री ने दबाव देकर अधिकारियों से ये कहा कि भी किसी भी तरीके से मेरे घर का घेराव ना किया जाए, वहाँ पड़ाव ना डाला जाए। मैं तैयार हूँ, मेरे कहीं भी गुट्टे दस्तक साइन करवाने हैं तो मैं तैयार हूँ। आश्वासन तो बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन 11 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है और मीटिंग के बाद ही ये पता चलेगा। लेकिन जो एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है, उसके चेहरे से तो ये पता चलता है कि वो मजदूरों के पक्ष में दिखाई देता है। बाकी तो आपको क्या लगता है कि पहले भी वार्ताएं हुई हैं अधिकारियों के साथ, श्रम मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है, और ख़ास करके आज हरियाणा के अंदर जो 90 दिन की वेरिफिकेशन का जो मसला है, यूनियनों को जो अधिकार था पहले जो छीन लिया गया, उस पर क्या लगता है आपको कि ये अधिकार दोबारा सरकार देगी या नहीं देगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ये अधिकार देने की नीयत तो नहीं है, लेकिन हमारा आंदोलन इस प्रकार से चला हुआ है। गांव-गांव जिस तरीके से श्रम मंत्री के पुतले फूके गए हैं, उसको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आई है।
इस प्रेशर में शायद हो सकता है कोई ना कोई बीच का रास्ता सरकार बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो निकाले। सवाल ये उठता है कि ईमानदारी से कौन सा संगठन, कौन सी यूनियन ये काम करती है, क्योंकि जिस प्रकार से बोर्ड का गठन हुआ और गठन होने के बाद जब सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, विशेषकर 2008 के बाद, तो ये जो दलाल लोग जो पैदा हुए पूरे हरियाणा में, इसका भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये निकलता है कि निर्माण मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और एक मीटिंग के बाद कुछ ये उम्मीद ज़रूर जगी है कि कुछ ना कुछ मजदूरों के लिए ज़रूर होगा इस मीटिंग के बाद। हमारे साथ सुखवीर सिंह जो राज्य के महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, ये आज जो निर्माण मजदूरों का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के अंदर विशेषकर एक प्रस्ताव आपने पास किया है, जो किसान संयुक्त मोर्चा के नेता थे गुरनाम सिंह चडूणी, उनका निंदा प्रस्ताव पास किया है। क्यों निंदा प्रस्ताव पास करना पड़ा? एक तो गुरनाम सिंह चडूणी आज संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा को राजनीतिक पार्टी नहीं है और उसके जिन नेताओं ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन सबको संयुक्त किसान मोर्चा ने उससे बाहर कर दिया है। और उनका एक बयान आया था कि ट्रेड यूनियन जो हड़ताल कर रही है, ये तो भाई ट्रेड यूनियन वाले नहीं हैं, कर्मचारी हैं जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये निर्माण के मजदूर भी ट्रेड यूनियनों के साथ हैं। भट्ठे का मजदूर है, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, गांव का चौकीदार, सफाई कर्मचारी, वो तमाम लोग जिनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता, वो अपनी बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। और उनके खिलाफ एक किसान नेता बयान दे रहा है। उस टाइम पे जब देश के स्तर पर किसान मजदूरों की एकता बन रही थी, वो बयान उनका सीधे तौर पर किसान मजदूरों की एकता तुड़वाने के लिए है, लेकिन देश का किसान मजदूर उनके छलावे में आने वाला नहीं है। इसलिए हमने उनका निंदा प्रस्ताव पास किया है। किसान मजदूर एकजुट होकर पहले भी लड़े थे, झुकाया सरकार को। ऐसे जो सरकार के दल्ले, सरकार के दलाल जो लोग हैं, जो इस तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं, मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं, वो लोग बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं, जो इस तरीके से लोगों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनका क्या देश के स्तर पे जो 23-24 फरवरी की हड़ताल है, पूरे देश में निर्माण मजदूर कितने संख्या में निर्माण मजदूर इसमें शामिल होंगे? पूरे देश के अंदर 1 करोड़ से, मुझे अंदाज़ा है मोटा मोटा, क्योंकि सब ट्रेड यूनियन से एफिलेटेड है निर्माण मजदूरों की यूनियन है, तो अकेली अगर CITU से एफिलेटेड जो यूनियन है 20-22 लाख, तो 2-3 दिसंबर की हड़ताल हमने की, उसके अंदर लोग शिरकत उन लोगों ने की है पूरे देश के स्तर तक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम डैम के प्रोजेक्ट, तमाम BRO की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सड़कें बनाते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी हमारी यूनियन है। आपका सड़क निर्माण करने वाले, रेलवे लाइनें बनाने वाले, मकान बनाने वाले, सब लाखम लाख लोग हैं। तो कई लाख की संख्या ऐसी होगी जो 23-24 फरवरी को हड़ताल के अंदर निर्माण मजदूर सड़कों के ऊपर उतरेंगे। हरियाणा के स्तर पे जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके अंदर एक ये बोर्ड से मिलने वाली सुविधाएं भी कल्याणकारी योजनाओं में आती है, हरियाणा सरकार बार बार दावा करती है कि ऑनलाइन करने से परिवार पहचान पत्र लागू करने से सुविधाएं आम वर्कर तक, आम मजदूर तक पहुंच पाएंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? असल में तो ये सारा सौदा गदीम गेड़न का है, ऐसा मामला है। मतलब पहले बोले आधार कार्ड बना दो, फिर बोले फैमिली ID बना दो, इब का ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद का आप रिकॉर्ड उठवा के देख लो, जितना फर्जीवाड़ा ऑनलाइन होने के बाद बढ़ा है, उतना पहले नहीं था ऑफलाइन के अंदर। फर्जीवाड़ा बढ़ा है। अगर एक लाइन में समझेंगे तो ऑनलाइन तो बहाना है, असलियत में मजदूरों के ही हकों के ऊपर निशाना है। बोर्ड के अंदर 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए जमा है, जिसके ऊपर प्रदेश की सरकार कुंडली मार के बैठी है। लोग भटक रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। फैमिली ID में नाम गलत कर दिया, उम्र कम कर दी। एक बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसकी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आमदन चढ़ा दी, उसको ठीक नहीं करवा पा रहे। तो असलियत में तो ये लोगों के हकों को कैसे चाटा जाए, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको लेके ये ड्रामा। आखिरी सवाल आपसे, आज कल जो वार्ता हुई है और उस वार्ता के आधार पे आपका मंत्री के दरवाजे पे, जिसको आज आपने एक दिन में ही समेट दिया, आपको क्या लगता है, अगर सरकार ने आपकी जो वार्ता हुई है और जो लिखित में आश्वासन दिया है, अगर उसको नहीं पूरा किया तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? एक तो आज कल जो बातचीत हुई थी, हम कल भी कह के आए थे कि तुम हर बार सहमति करते हो, हर बार मांगे मान लेते हो, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं देते हो। ऑनलाइन मतलब लिखित में कुछ भी नहीं आता, पेपर के ऊपर नहीं आता कुछ भी। आज कुछ चीज़ें उन लोगों ने लिखित में दी हैं, जैसे आपका फैमिली ID का वो जो कन्यादान और डेथ से हटाएंगे, उसको जो रद्द किए गए फार्म है उनको रीओपन किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने के लिए सहमति बनी है। 90 दिन का साथी देशराज ने बताया वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दिया जाए, इसको लेकर बोर्ड में फैसला करेंगे। लेकिन फिर भी मतलब सरकार तो सरकार है, सारी बातें सरकार की अगर विश्वास कर लें और ये लगे कि जैसे सब कुछ हो गया, फिर तो लोगों को आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। असलियत ये है कि कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं, बाकी चीज़ों के लिए लड़ाई के मैदान में आपको रहना पड़ता है। और आज का पड़ाव रद्द नहीं किया गया है, उसको स्थगित किया गया है। 1 फरवरी को संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने बैठक बुलाई है दोबारा से। अगर 11 फरवरी को कोई मसला फिर भी उलझ जाता है बोर्ड की मीटिंग के अंदर, क्योंकि बोर्ड के अंदर मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल नहीं है, सरकार के नुमाइंदे बैठे, सरकार के हितैषी हैं, कोई मसला अगर उलझ जाता है तो जाहिर तौर पर 11 के बाद हड़ताल है 23-24 की, हड़ताल भी करेंगे और आगामी आंदोलन की योजना इनको उसके घर में परमानेंट घेर के बैठना पड़ा तो घेर के भी बैठे। शुक्रिया दोस्तों, हमने अभी बातचीत की है मजदूर नेताओं से और आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि TU न्यूज़ हरियाणा का जो YouTube चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।